इस देश के लौह पुरुष जिन्होंने आजादी के बाद उस चुनौतीपूर्ण समय के अंदर देश की सभी रियासतों को एक कर भारत के नवनिर्माण में योगदान दिया, ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका पूरा परिवार सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भाई जब नेशनल असेंबली हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने में, उस नेशनल असेंबली के अध्यक्ष भी वोटों के आधार पर चुनकर बने गए। पूरा परिवार देश और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा, चाहे किसानों के आंदोलन का विषय हो, चाहे भारत के लोकतंत्र को नई दिशा देना हो, चाहे पूरे देश को एक करना हो, हम सब सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है। चाहे कितनी भी कठिन चुनौती हो, लेकिन अगर संकल्प बड़ा होता है, आत्मविश्वास होता है और देश के लिए समर्पित भाव होता है, तो लक्ष्य और संकल्प पूरा होता है। और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम एकता के सूत्रधार मानते हैं और एकता के सूत्रधार के साथ उनका जीवन किसानों के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए हम सबको मार्गदर्शन देता है। और आज से 150 वर्ष पूर्व इसी भारत की धरती पर एक महापुरुष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे भारत का गीत लिखा। और जब वंदे भारत का गीत उन्होंने लिखा तो वह गीत आजादी के आंदोलन के जन जन का आह्वान हो गया। और उस वंदे भारत गीत के अंदर देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाला हर नौजवान, हर बुजुर्ग, देश के जन जन ने भारत माता को समर्पित अपना जीवन किया और देश आजाद हुआ। चाहे अहिंसा का आंदोलन हो, चाहे आजादी की कोई सी लड़ाई हो, हर स्वतंत्रता सेनानी ने वह गीत से इस देश को आजाद करने का संकल्प किया। आजादी की लड़ाई लड़ने में अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से योगदान था। महात्मा गांधी अहिंसा की लड़ाई के आधार पर देश को आजाद कराने के लिए लगे हुए थे। कुछ युवा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा रखा था। कवि, लेखक, गीतकारों ने अपनी कविता से, अपने लेखक से, अपने गीत से देश के जनमानस को आजादी के लिए आंदोलन किया था। कई महापुरुषों ने स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे बहुत सारे स्वरूपों के अंदर
यह आंदोलन किया गया और इसीलिए 150 वर्ष पार बाद भी ये वंदे भारत का गीत हमको देश और राष्ट्र के लिए समर्पित करने की प्रेरणा देता है। जब हर जनमानस के अंदर मुझे देश को बदलना है, मेरा इस भारत के अंदर योगदान होना चाहिए, अगर सामूहिक रूप से प्रयास हो, मिलकर प्रयास हो, जहां भी हमारी सेवाएं हैं वहां हमारे विचार में, कार्य में, कार्य संस्कृति में अगर देश प्रथम होगा तो हम विकसित भारत के सपनों को पूरा करेंगे। और इसलिए जीवन के अंदर देश प्रथम की भावना से काम करना, स्वदेशी बनाना भी सही और स्वदेशी का उपयोग भी करना, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत बने। और आज देखिए, आजादी के 70 साल बाद आज भारत दुनिया के अंदर आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर भारत ने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किए और दुनिया के सारे देश आज भारत की ओर देख रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान दिया है और आज भारत उस वैश्विक चुनौतियों का समाधान अगर किसी देश में हो रहा है तो भारत में हो रहा है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य और ताकत की बात है। और इसीलिए आज चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, हर जगह विकास के नए आधार बन रहे हैं। मेरा सांगोद में बरसों से आना हो रहा है। सांगोद का एक इलाका बहुत असिंचित इलाका है। असिंचित इलाके के कारण बिजली की समस्या रहती थी, बिजली समय पे नहीं मिलती थी, जीएसएस नहीं होने के कारण बाधित बिजली मिलती थी। जब ट्रांसमिशन लाइन नहीं होगी, जीएसएस नहीं होंगे तो 6 घंटे 8 घंटे बिजली कैसे मिलेगी। और यहां के लोग हमेशा आंदोलित रहते थे, बिजली की लड़ाई लड़ते थे, पानी की लड़ाई लड़ते थे, पीने के पानी की लड़ाई लड़ते थे। आज हमारा वक्त आ गया है कि सांगोद के हर गांव को हम सिंचित कराने के लक्ष्य की ओर बढ़ चुके हैं। हमारी दिशा बन गई है। यहां के ऊर्जा मंत्री यहां के हैं। ट्रांसमिशन लाइनों का जाल बिछ गया है। 400, 132 केवी एक विधानसभा के अंदर 5-5, 6-6 बनना, हर गांव के अंदर आवश्यकता के अनुसार 33 केवी बनना, ताकि आने वाले समय के अंदर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। और हीरा लाल जी के नेतृत्व में ही राजस्थान के अंदर आने वाले 2 साल के अंदर दिन में बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। और बिजली के अलावा सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, आज रोड कनेक्टिविटी के अंदर इसी इलाके के अंदर आज रोड कनेक्टिविटी की हालत यह है कि हर गांव से रोड कनेक्टिविटी हो रही है। कोई समय था जब सांगोद के अंदर जब पानी आ जाता तो पुलियाओं की बात करते थे। आज सांगोद के अंदर कोई ऐसी पुलिया नहीं, जिस पुलिया की आवश्यकता हो वो पुलिया नहीं बन रही हो। और छोटे छोटे गांव में भी कई 54 करोड़ की पुलिया बन रही है।
कई 87 करोड़ के पुलिया के रोड बन रहे हैं। हर गांव की कनेक्टिविटी को जोड़ते हुए आने वाले समय के अंदर जहां भी अवरोधक है, चाहे कुराड़ी आमली मंडाप की पुलिया हो, कितने वर्षों से मांग थी, 70 करोड़ रुपए की पुलिया बनने जा रही है। इतना ही नहीं, कैथून से रेलगांव भांडेड़ा हम जाते थे तो गड्ढे मिलते थे, रोड नहीं हुआ करता था। आदमी कैथून से चलेगा भांडेड़ा, भांडेड़ा से चलेगा छोटी बालाजी से लेकर यहां तक नीमुदा औजार तक 57 करोड़ की लागत से रोड बन रहा है। मैं ऐसे कई उदाहरण पेश कर सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर रोड कनेक्टिविटी के अंदर सांगोद विधानसभा एक आदर्श विधानसभा होगी। माननीय मंत्री जी तो और भी जिद करते रहते हैं, मैंने ऐसे मना किया था उनको, लेकिन विधानसभा के एक समय घोषणा कर दी कि मैं खेतों के अंदर भी गिरवट सड़क बनाऊंगा। और पहली बार 25 करोड़ रुपया सड़कों के ग्रेवल के लिए स्वीकृत कराए तो मुख्यमंत्री से ऊर्जा मंत्री जी ने कराया। मैंने कहा और विधानसभा में चर्चा मत करना, और जगह भी मांगने लगे तो मैंने कहा भाई सड़कों पर खेतों की ग्रेवल रोड की बात हीरालाल जी से करो, और विधानसभा में संभव भी नहीं है। क्योंकि मैं निकला एक रोड से तो गांव में एक आदमी खड़ा हो गया, कहां जा रहा है जो देखो ना, मैंने यो ताको खेत तो यो खेत पर रोड पर खे गया नहीं हीरालाल जी। तो खेतों पर रोड बनने का विचार आना, कोई जमाना था कि रोड पर एक गांव से जोड़ने की बात करते थे, अब गांव से रोड जोड़ने की बात खत्म हो गई, अब खेतों की बात आ गई। तो जो अपेक्षा आकांक्षा है उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। समय लग सकता है, हमारा लक्ष्य है कि रोड कनेक्टिविटी के अंदर, बिजली के अंदर, पीने के पानी के अंदर, और पीने के पानी के लिए भी इस सांगोद जैसे नगर के अंदर भी और सांगोद के हर गांव के अंदर अकावत के बांध से निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन हर गांव में पीने का पानी पहुंचेगा। अब गांव के अंदर सामुदायिक भवन 3 करोड़ लागत से सामुदायिक भवन सीएसआर में बन रहे हैं, अन्य कोषों से बन रहे हैं। अब सांगोद के अंदर विकास की अगर बात करने लगे तो 600 करोड़ रुपए के विकास के काम केवल सांगोद विधानसभा में चल रहे, जो इतिहास है। मुझे एक दिन मेरे प्रभारी मंत्री और सब मंत्री मेरे साथ बैठे चाय पी रहे थे, कहने लगे अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहता हूं, बताओ बहुत पक्षपात हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है? कि सारे काम सांगोद में हो रहे हैं। मैंने कहा ये विधायक बैठे हैं, मंत्री लोग बैठे हैं, वो भी जाके कराएं। आप सोच सकते हो इस सांगोद नगर के अंदर 20 करोड़ के नाले, ये लाइनें अंडरग्राउंड लाइनें, पीने का पानी, रोड, जो मांगा सांगोद नगर के लोगों ने, वहां का अस्पताल, वो सारे के सारे काम, मुझे लगता नहीं कि जितने काम इस 75 साल के अंदर लोगों के मांगने का समय था, वो 75 साल की सारी मांगे इस कार्यकाल में पूरी होने जा रही है। और इसीलिए रोड कनेक्टिविटी हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, कॉलेज के अंदर हो, सामुदायिक भवन हो, कनवास के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, छोटी छोटी आवश्यकताएं भी, जो गांव की आवश्यकताएं अपेक्षाएं सालों तक थी, मैं आपको बता रहा हूं आने वाले समय के अंदर सांगोद के सारे विद्यालयों को
हम अच्छी शिक्षा के केंद्र बनाएंगे और हर पंचायत हेडक्वार्टर पे विद्यालय के अंदर वहां पर छोटी लाइब्रेरी बनाएंगे, डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे, ताकि वहां का पढ़ने वाला बच्चा देश और दुनिया का पढ़ाई कर सके। रोड कनेक्टिविटी हो, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, ये लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और सारी मूलभूत आवश्यकताओं पे काम हो रहा है। अलग अलग विधानसभा की बात में नहीं करना चाहता, अलग अलग गांव की मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपने कई बार आपकी मांग रहती कि कोटा से सांगो से लेकर बपावर तक इस रोड को भी चौड़ा किया जाए। निश्चित रूप से अगले साल के बजट में इन रोड को भी चौड़ा करेंगे। मेरे को पता है कि मैं भी सांगोद में बरसों से आ रहा हूं। अब 75 साल की अपेक्षाओं को 5 साल पूरा करना, इस लक्ष्य से काम करना एक कठिन और चुनौती होती है, लेकिन जब आप समर्पित भाव से काम करते हैं, विधानसभा के लोगों की अपेक्षा आकांक्षा से काम करते हैं, कड़ी मेहनत से काम करते हैं, दूरदर्शी सोच से बात करते हैं, चिंतन से बात करते हैं। अंडरग्राउंड लाइन का पैसा अगर राजस्थान में स्वीकृत हुआ तो केवल सांगोद में स्वीकृत हुआ। वो 150 करोड़ रुपए में से अगर पहला स्वीकृति हुई तो सांगोद में स्वीकृति हुई। नगर पालिका के अंदर नाले बनने की स्वीकृति हुई तो सांगोद में हुई। नगर पालिका में स्ट्रीट लाइट की स्वीकृति हुई तो राजस्थान में पहली बार यहां पर हुई। और खेत पर बनने वाले केवल रोड के लिए अगर राजस्थान के 75 साल के इतिहास में कहीं अगर 25 करोड़ की स्वीकृति हुई है तो वह भी सांगोद में हुई है। मेरे को भी वर्षों से राजनीति करते हो गया, खेत पे रोड की बात तो मैंने नहीं सुनी कभी। मैंने कई बार कहा लेकिन ये लक्ष्य भी पूरा करेंगे, जन सहयोग को लेके साथ में। फर्स्ट फेज में कुछ रोड बनेंगे, सेकंड फेज में कुछ रोड बनाएंगे। 3 साल में सारे खेतों के रोड नहीं बन सकता, नहीं तो एक आदमी खड़ा हो जाएगा, मारो गांव को एक खेत खड़े हो जाओ। रास्ता में क्या होगा, लोग बाग मैं कैसे मेरी जमीन को दे दूं? रास्ते में खेत में रोड बनाने में बहुत आमादा रहती है। हम तो कभी कोई हमारे पास आ जाएगी, खेत के रोड और नाले का ताल कभी यहां नहीं बढ़ सकते। जिसके खेत से गुजरेगा वही रोड जाता, मेरे खेत से कैसे आप गुजारो? कठिन चुनौती है, इसलिए गांव को ही विचार बनना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, तब ये संकल्प और ये विषय भी पूरा हो पाएगा। मुझे आशा है कि हम विकास के आधार पर बात नहीं करते, मानवीय संवेदना, मानवीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए हमारी गर्भवती महिला उसको 9 महीने तक पौष्टिक आहार मिले ताकि बच्चा भी स्वस्थ रहे और मां भी स्वस्थ रहे। ये काम अगर हो रहा है तो सांगोद विधानसभा में हो रहा है। हर घर के अंदर मोबाइल वैन के माध्यम से चलता फिरता हॉस्पिटल, उसकी जांच होने का काम, उसको दवाई मिलने का काम हो रहा है। तो कोटा की धरती पर होता है, हर घर के दरवाजे के बाहर जांच भी करती है, निःशुल्क दवा भी देती है। और उस जांच में जो कठिन बीमारी, गंभीर बीमारी होती है, उसका इलाज जयपुर से लेकर दिल्ली तक कराया जाता है। एक विकलांग वृद्ध व्यक्ति, उसकी भी चिंता करते हैं कि गांव के अंदर कोई विकलांग है, वृद्ध है, कोई को आंख के चश्मे की जरूरत है, कोई को कपाट की जरूरत है, कोई को बेड की जरूरत है, कोई को व्हील चेयर की जरूरत है। हर व्यक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करना कठिन होता है, लेकिन इस दिशा की ओर काम कर रहे हैं।
हमारा संकल्प है कि सांगोद विधानसभा के हर व्यक्ति का मेडिकल चेकअप करके उसकी जांच करके उस स्वस्थ रखने का प्रयास करें। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर कोटा के अंदर, देश के अंदर जितनी सुपर स्पेशलिटी सेवाएं हैं, उन सारी सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का काम कोटा में होगा। कोटा में कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, लोगों को जयपुर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली के अंदर लंदन में रहने वाले एक सेठ मुझे मिले, मैंने कहा आपका योगदान होना चाहिए, भारत की धरती पर आप पैदा हुए हो, काम दुनिया में कर रहे हो। उन्होंने 200 करोड़ रुपए का कैंसर हॉस्पिटल की स्वीकृति दे दी, जो इस भारत के अंदर गिने चुने हॉस्पिटल होंगे, वो हॉस्पिटल कोटा के अंदर होगा। आने वाले समय के अंदर लीवर की बीमारी बहुत होने लगी, तो मैंने डॉक्टर सलीम साहब से कहा, जो लीवर के सबसे स्पेशलिस्ट हैं, तो 1 करोड़ की गाली जीएम कंपनी के माध्यम से, जिसमें लीवर की जांच करने की मशीनें होगी, मोबाइल वैन से हर तहसील में जाके जांच कराएंगे, ताकि लीवर सोराइसिस और लीवर कैंसर से कोई व्यक्ति मरे नहीं। मुझे याद है कई लोग मेरे पास दिल्ली में आते हैं, जब लीवर की गंभीर बीमारी होती है जब आते हैं। इससे छोटी छोटी चिंताएं करनी, वो कैसे स्वस्थ रहे उसकी कोई जांच आते, कैसे उसका इलाज हो, कैसे बच्चे को यहां बैठकर अच्छी शिक्षा मिल सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, हमारी महिलाएं स्वस्थ रहे, इन सारे विषयों पर हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम सबको मिलकर करना है। हम सब इसी मिशन पे लगे हुए हैं। मैं देख रहा था रास्ते में कार्यकर्ता आ रहे थे, अपनी मोटरसाइकिलों से आ रहे थे, अपना पेट्रोल समय व्यर्थ कर रहे थे देश के लिए, समाज के लिए। इस संस्कार का हमारा कार्यकर्ता है, जो हमेशा गांव में ढानी में बैठकर हमें रास्ते में मिलकर कागज देता है, तो गांव के विकास की देता है, किसी की कठिनाई की चुनौती को देता है। यह हमारे कार्यकर्ता के संस्कार है। हमारे कार्यकर्ता मैंने कभी कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता को विकास के काम की बात करते नहीं देखा। गांव में देख लो, डानी में देख, कभी नहीं करते। दिल्ली में जाएंगे मंत्री से मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, जयपुर में जाएंगे तो मंत्री से बात करेंगे। और हमारे यहां कोई कार्यकर्ता मिलता है तो गांव के विकास की या गांव के अंदर कोई गंभीर बीमारी है, चुनौती, संकट, उसकी बात करता है। यह हमारे कार्यकर्ता के चरित्र का अंतर है। यही हमें रखना है। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है देश और राष्ट्र की, समाज की सेवा के लिए। हमारे गांव के अंदर जब तक अंतिम चुनौती होगी, हम इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे। जब तक मेरे गांव के अंदर अंतिम व्यक्ति के जीवन को नहीं बदलेगा, हमारा प्रयास चलता रहेगा। मेरे गांव का आदर्श गांव, इस लक्ष्य और संकल्प के साथ काम करना है। आज नहीं होगा, 10 साल में होगा, लेकिन होके रहेगा। हम अगर इस मिशन पर काम करेंगे तो मेरा मानना है, एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव के अंदर जो उसकी कठिनाई है, चुनौतियां हैं, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहे, अनवरत प्रयास करते रहे, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारा मिशन भी है, जब गांव में जाए लोगों से पूछे कोई तकलीफ है, तो गांव का व्यक्ति पूछे हमें आज कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे गांव खड़ा करना चाहते। मुझे पता है कठिन चुनौती है, लेकिन समय आएगा, वक्त आएगा, जब हमारी संकल्प दिशा ठीक होगी तो ये संकल्प भी पूरा होगा कि हर गांव के अंदर हर व्यक्ति कहेगा कि मैं इस शासन के अंदर स्वस्थ हूं, मेरा बच्चा अच्छी शिक्षित है, मेरे गांव में पीने का पानी है, रोड कनेक्टिविटी है, अस्पताल है, शिक्षा का केंद्र है। इन सारी बुनियादी बातों को लेकर हमें काम करना है। पुनः मुझे कुछ गांव के लोग मिले थे आपदा के लिए। आप निश्चित रहें, आपदा के अंदर किसान के हर खेत का
आपदा का पैसा जनवरी में मिलेगा। पहले आपदा का पैसा 1 साल बाद मिलता था। इसी सांगोद के अंदर आपदा के लिए हमने कई बार प्रदर्शन करने पड़े, धरने पड़े, लेकिन 1 साल आपदा हुई, उसके बाद कभी भी पैसा मिला हो तो आपदा का पैसा मिला तो 1 साल बाद मिला है। हमने कहा है आपदा का पैसा जनवरी तक सबके खातों में मिल जाना चाहिए। आपदा से हुए स्कूल को, सब स्कूलों को 2-2 लाख रुपया दिलाया। पुलिया टूटी हो, सड़क टूटी हो, सब आपदा हो, संकट हो, चुनौती हो, हर गांव के व्यक्ति को आपदा के बाद 7 दिन का राशन, कंबल, रजाइयां, जो उसकी आवश्यकता थी, हर संकट के अंदर उनके साथ खड़े रहते हैं। और यही मेरा कहना है कि हम सब कार्यकर्ता साथियों का एक ही संकल्प, एक ही मकसद है, हर चेहरे पे खुशी लाना, मुस्कान लाना, और यही हम करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।